पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे वाले विश्व गुरु की चर्चा हो रही है। मोदी जी ने भले ही विश्व गुरु होकर हथियारों के लिए अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देशों की तरफ टुकुर टुकुर देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं, पर यकीन मानिए अमेरिका में मोदी जी का डंका बज रहा है। अमेरिका में मोदी जी का नफरत फैलाने वाली जो भाषा है वो खूब कह ढा रही है। जिस तरह से हमारे मोदी जी चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को सबसे बड़ा खतरा साबित करने पर तुले हुए थे, जिस तरीके से अपोजिशन के चुनाव जीतने पर हिंदुओं के मंगलसूत्र से लेकर जेवर और घर मकान जमीन जायदाद पर मुसलमानों के कब्जा करने का खतरा मंडरा रहा था, ठीक उसी पैटर्न पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों और मुसलमानों की पहचान को अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित करने पर तुल चुके हैं। बल्कि यूं कहें कि यहूदियों को खतरे में बता रहे हैं और अब तो उन्होंने इजराइल के वजूद पर ही खतरे के निशान लगा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदियों से कहा है कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनती हैं तो फिर इजराइल की खैर नहीं, इजराइल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। उनका इशारा फलस्तीन का समर्थन करने वाली कौम से है, जो कौम फलस्तीन को दिल से प्यार करती है, अपने दिल के करीब समझती है। पहले अमेरिका में बाहरी देशों से अप्रवासी आते थे, लेकिन अब अमेरिकी मूल के गोरे चिट्ठे मुसलमानों की तादाद में इजाफा होने लगा है। पूरे यूरोप में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। नास्तिकता का प्रचार करने वाले लोग इस्लाम के खतरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं। ईसाईयत और नास्तिकता छोड़कर इस्लाम कबूल करने की होड़ मची हुई है। ऐसे में मुसलमानों के खिलाफ यूरोप में जबरदस्त लॉबिंग देखी जा रही है, जिसके तहत कुरान शरीफ की बेहुरमती और कुरान मजीद को नजर आतिश करने जैसी घटनाएं बहुत ही तेजी के साथ फैल रही है। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ भी बयानबाजी तेज हो रही है। लेकिन अक्टूबर में फलस्तीन पर जबरन कब्जा किए गए देश पर फलस्तीनी संगठन के हमले के बाद अमेरिका में भी रहने वाले यहूदी इजरायली खुद पर खतरा मंडराते हुए देख रहे हैं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने मुस्लिम देश अफगानिस्तान के सामने घुटने टेक कर तालिबान के साथ समझौता किया था। अब वही ट्रंप मुसलमानों को खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। दरअसल लॉस वेगास में यहूदियों की एक सभा को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर चुनाव जीतकर कमला हैरिस व्हाइट हाउस में पहुंच जाती हैं तो फिर इजराइल का वजूद, अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा, इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि मैं आपके साथ रहकर यह सुनिश्चित करूंगा कि इजराइल हमारे साथ हजारों सालों तक रहे। अगर वो यानी कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाती हैं तो आपके पास इजराइल नहीं रह जाएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद को अमेरिका के लोकतंत्र में आजमा रहे हैं। पर अमेरिका दूसरों को धार्मिक स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता है, धार्मिक मजहबी आजादी का लेसन सिखाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हेट स्पीच फैलने पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाला, सबसे पुराना लोकतंत्र कहने वाला अमेरिका इन दिनों हेट स्पीच का अड्डा बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यहूदी वोटर्स को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पर यहूदियों का वोट लेने के लिए खुलेआम यहूदियों को पागल कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। यहूदी सम्मेलन में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमा, हमको एक ही बात समझ में ना आ रही है कि तुम उनका समर्थन काहे कर रहे हो। ट्रंप कहते हैं कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर तुम यहूदी होकर उनकी हिमायत करते हो तो अपने दिमाग की जांच करानी चाहिए तुम्हें। वे आपके साथ बुरे हैं। रिपब्लिकन पार्टी को कम यहूदी वोट मिलने का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि हमें मात्र 25% यहूदी वोट मिले, 4 साल में 26% वोट मिले, जबकि मैं इजराइल के साथ सबसे ज्यादा काम किया है। ट्रंप ने यहूदियों से उम्मीद जताई कि इस बार कम से कम 50% वोट तो जरूर मिल जाएंगे। दरअसल जून महीने में ही अमेरिकी यहूदियों के वोट प्रतिशत को लेकर एक सर्वे किया गया अमेरिका। इस सर्वे में 24% यहूदियों ने ट्रंप का समर्थन किया। ट्रंप ने कहा कि अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वो काफी खतरनाक रहा है। इस दौरान हजारों लोगों की मौत, विनाश और बर्बादी हो रही है। एक सभ्यता बर्बाद हो रही है। अगर वे व्हाइट हाउस में आ गई तो फिर आप कभी बच नहीं पाएंगे और हमारा देश अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। दरअसल यहूदियों और इजराइल से डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही करीबी दिल से नाता है, बल्कि यूं कहें तो रिश्तेदारी है। जिस तरह से मुसलमानों की शरीयत में मुसलमान से शादी करने के लिए
किसी भी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करना पड़ता है, ठीक उसी तरह यहूदियों की शरीयत में भी शादी करने के लिए दो लोगों का यहूदी होना जरूरी है। यहूदी मजहब को कबूल करना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनकी बेटी ईसाई है, लंबे समय तक उसने यहूदी बॉयफ्रेंड को डेट करने के बाद महज शादी के लिए उसने फिर ईसाइयत को छोड़कर यहूदियत को अपना लिया और फिर यहूदी बनकर शादी कर ली। ऐसे में कि यहूदी बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और डोनाल्ड ट्रंप की बिटिया यहूदी बन गई। अगर यही घटना सेम टू सेम भारत में हुआ होता तो इसे कब का लव जिहाद घोषित कर दिया गया होता। गेरुआ टोला कच्छा फाड़ कर तांडव कर रहा होता और कह रहा होता कि हिंदू खतरे में, मुसलमान लव जिहाद कर रहा है, यही कह रहा होता। पर ट्रंप की बेटी ने यहूदी से शादी करके क्रिश्चियनिटी को त्याग कर यहूदी बन गई। पर अमेरिका में ईसाई खतरे में नहीं आया, बल्कि हर चुनाव से ठीक पहले यहूदियों के खतरे के बारे में डोनाल्ड ट्रंप आगाह कराते रहते हैं। ट्रंप का पूरा चुनाव ही हमेशा से ही मुस्लिम विरोध में होता रहा है। इससे पहले वाला चुनाव भी डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिमों के खिलाफ प्रचार करके ही जीता था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका त्राहिमाम करने लगा। इस बार चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर मुसलमान ही है। अभी हाल ही में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का एक और इजहार करते हुए ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया था, जिसमें टोपी पहने मुस्लिमों के जरिए अमेरिकी झंडा जलाते हुए दिखाया गया। इस पोस्टर को शेयर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि अपने पड़ोसियों से मिलिए, अगर अमेरिका में कमाला हैरिस की जीत हुई तो आपके आसपास यही होगा, यानी अमेरिकी झंडा जलाए जाएंगे। मतलब अगर कमाला हैरिस की जीत हुई तो समझ लीजिए कि मुसलमान हर तरफ अमेरिका का झंडा जलाते हुए नजर आएंगे, या फिर यूं कहें कि पूरा का पूरा अमेरिका ही आग में जल जाएगा। दरअसल अमेरिका में अप्रवासियों और मुसलमानों का झुकाव डेमोक्रेट पार्टी की तरफ माना जाता है। इस बार आए सर्वे में भी इसी तरफ इशारा किया गया है कि बड़ी तादाद में मुसलमान डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को वोट करेंगे। ऐसे में ट्रंप के मुस्लिमों के जरिए अमेरिकी झंडा जलाए जाने वाली जो पोस्ट है उसको बड़ी तादाद में गोरे अमेरिकियों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद पता चलेगा कि किसके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। पर इतना तो तय है कि मोदी जी के चुनावी प्रचार का तरीका अमेरिका तक पहुंच गया है, यानी हमारे मोदी जी ही असली वाले विश्वगुरु बनते जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए अब अमेरिकी नेता भी मोदी जी के स्टाइल की नकल कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया, रातों रात आपने भारत को विश्व गुरु बना दिया। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन वाले घंटी वाले बटन को भी आप जरूर से जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाया करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।